हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो आने वाली है महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि एक ऐसे दिन है ना कि हमारे सभी प्रकार के मनोकामनाएं भगवान शिव जी पूरा करते हैं। भोलेनाथ है, और भोलेनाथ की पूजा आप कितनी भी बृहत रूप में कर सकते हैं और सिर्फ एक लोटा जल से भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बिल्कुल एकदम सरल तरीके से आप सभी के साथ शेयर करूंगी घर पर महाशिवरात्रि के दिन पूजा आप कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो नित्य पूजा होता है, मंदिर की पूजा आप कर लीजिए। सुबह जैसे मंदिर में पूजा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से पूजा करना है। महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मॉर्निंग में तो हमें पूजा करना ही है, साथ में हमें प्रदोष काल में पूजा करनी है। और 4 प्रहर का अगर पूजा करना है तो प्रदोष काल में पहला पूजा होगा। इसके बाद 6 से 9 बजे के बीच में टाइम होगा ये। इसके बाद 9 से 12 बजे का एक टाइम होगा। फिर 9 से 12 बजे से लेकर अगले 3 बजे तक रात की ये एक टाइम रहेगा। फिर 3 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक एक टाइम रहेगा। 4 प्रहर में पूजा होती है, ठीक है। पूजा का प्रोसेस सेम ही रहता है, खाली चारों प्रहर में अलग अलग चीज़ें से अभिषेक करवाया जाता है। तो इसकी डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप एक बार वो चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने सफ़ेद आसन बिछा लिया, आप लाल भी बिछा सकते हैं। शिव परिवार का फोटो का स्थापना किया है चावल का आसन देके। और अगर आप लोगों के पास शिवलिंग है तो इनकी अभिषेक करना आज आवश्यक होता है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो फिर आप मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग की पूजन भी कर सकते हैं। तो मेरे पास शिवलिंग है, मैंने इनकी अभिषेक किया है। और अलग अलग इच्छा पूर्ति के लिए अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। आप पंचामृत या कच्चा दूध से अभिषेक तो जरूर ही कीजिएगा। और ये जो जल है ना, इसे पीपल वृक्ष के पेड़ में डाला जाता है, मतलब जड़ में डाला जाता है। इससे पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है और घर में पितृदोष कम होता है। अब भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है, इनको हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, अंगपोषण कर लेंगे, इत्र से मालिश करेंगे। कहते हैं कि इस दिन शिवलिंग में इत्र चढ़ाने से शिव जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमारे जितने भी सात्विक मनोकामनाएं हैं वो सारे पूर्ण होने की आशीर्वाद करते हैं। पर अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें तो उनकी अंगोपोषण वगैरह बिल्कुल नहीं होगा, उनको टच नहीं करना है, क्योंकि वो टूट जाएगी, फिर पूजा असंपूर्ण रह जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम सभी देवी देवता को इत्र लगाएंगे, गणेश जी को इत्र लगाएंगे, माँ पार्वती को इत्र लगाएंगे। तो इस तरह से सभी को इत्र लगा देंगे और जल छिड़क के सभी को शुद्धिकरण भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पूजा का चौकी तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमें पूजा शुरुआत करनी है। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी को हम जनेऊ चढ़ाएंगे। पीला जनेऊ होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कच्चा सूत भी आप चढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी लगाकर। कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। फिर शिवलिंग में हम जनेऊ चढ़ाएंगे, शिव जी को सफ़ेद जनेऊ चढ़ते हैं। इसके बाद हम कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। फिर हम टीका करेंगे। तो जो भी पूजा हम करेंगे, जो भी उपचार हम करेंगे, सबसे पहले हमें गणेश जी को चढ़ाना है, उसके बाद धीरे धीरे सभी देवी देवता को चढ़ता है। तो टीका कर लेंगे, चंदन का टीका करेंगे। माँ पार्वती को हमेशा रोली, कुमकुम या सिंदूर का टीका किया जाता है। भगवान शिव जी को हम चंदन भस्म से टीका कर सकते हैं। और रोली, कुमकुम, हल्दी वगैरह भगवान को नहीं चढ़ता है, लेकिन बहुत जगह पे शिवरात्रि के दिन चढ़ाते हैं। तो अपने अपने मान्यता के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। वैसे भगवान शिव जी को कभी भी हल्दी और कुमकुम ये सारी चीज़ें नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए माँ पार्वती को लाल फूल, भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल और गणेश जी को लाल फूल चढ़ता है। आपके पास अगर इतनी तरह तरह का फूल नहीं है तो गेंदे की फूल एक ऐसी फूल होती है जो सभी को चढ़ता है, तो आप वो चढ़ाइए। और साथ ही में गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएंगे। इसके बाद भगवान शिव जी की प्रिय वस्तुओं में से जो भी आपके पास है, भांग के पत्ते, समी के पत्ते, बेल पत्र, साथ में धतूरा, धतूरा के फल, पत्ते, जो भी है वो एक एक करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस इतनी ही मंत्र का जप करते हुए आप एक एक करके चढ़ाते जाइए। अगर बहुत है तो बहुत चढ़ाइए, नहीं है तो एक भी चढ़ाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। मन से चढ़ाया गया थोड़ा सा भी सामग्री भगवान शिव जी को प्रसन्न कर देते हैं। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। आज के दिन बेर का भोग जरूर लगाया जाता है। इसके अलावा आप शुद्ध सात्विक तरीके से तैयार किया गया मिठाई और बाकी जो ऋतु फल की भोग जो लगा सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप चावल चढ़ा सकते हैं। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हर एक चावल के लिए आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र के जाप करते हुए चढ़ाइए। 5, 7, 21, 108 कितने भी चावल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से चावल चढ़ाएंगे भगवान के ऊपर। भस्म चढ़ाएंगे। भस्म भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। कहते हैं कि भस्म ही एक जो कहते हैं ना कि संपूर्ण सच है।
हर चीज़ के पीछे जो लास्ट में जो उनके समरी बचते हैं ना, जो मतलब लास्ट में जो बचता है वो क्या होता है, वो भस्म होता है। हम लोग कितनी भी अपने माया के संसार में हम फंसे रहे, पूरी ज़िंदगी हम सोचते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, अल्टीमेटली क्या होता है, भस्म होता है। तो इसीलिए भगवान शिव जी को जो अल्टीमेट चीज़ें हैं वो बहुत पसंद होते हैं। साथ ही में माता पार्वती को हम सुहाग की सामग्री अर्पण करेंगे। माँ पार्वती सुहाग देने वाले होते हैं, तो सुहाग की सामग्री हमें जरूर अर्पण करना चाहिए। और पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे। साथ ही में थोड़ा सा हमें दक्षिणा जरूर चढ़ाना है। महाशिवरात्रि की कथा आप सुबह भी सुन सकते हैं, दोपहर को भी सुन सकते हैं, प्रदोष काल में या रात को भी सुन सकते हैं, या समस्त पूजा होने के बाद 4 पहर पूजा के बाद 6 बजे भी सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन कथा हमें दिन में एक बार जरूर करनी है। तो हाथ में एक फूल लेके कथा सुन लीजिए या पढ़ लीजिए। कथा होने के बाद हम आरती कर लेंगे। 4 प्रहर का पूजा जब हम करेंगे, हर एक प्रहर का पूजा के बाद आरती होगी, ठीक है, और लास्ट प्रहर की पूजा के बाद हवन होगा। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पूजा होने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन ना, अगर आपके घर में कोई ज़्यादा दिन तक बीमार है या कोई समझ में नहीं आ रहा है क्यों बीमार है, पर फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रह रहा है, तो आप रुद्राक्ष की माला का व्यवस्था जरूर करें। रुद्राक्ष की माला से कम एक माला भी डेली अगर कर पाते तो बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए, अगर हो सके तो 7 माला, 11 माला, 21 माला, 108 माला जप जरूर करें। और कौन से मंत्र पढ़ेंगे? महामृत्युंजय मंत्र पढ़ेंगे। ये महामृत्युंजय मंत्र आपको गूगल में, आपके शिव जी की कोई बुक में, कहीं पे भी आप ढूंढेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा। ये मंत्र इतनी ताकतवर मंत्र है कि आपको मतलब आप जब पढ़ना शुरू करेंगे 7 दिन में ही आपको इसकी फ़र्क महसूस होता है। पर दिल में विश्वास होना और शुद्ध सात्विक तरीके से इस मंत्र का जप करना जरूरी है। अशुद्धि अवस्था में आप रुद्राक्ष छूना या उसमें मंत्र जप करना सही नहीं माना जाता है। तो जब भी आप मंत्र पढ़ेंगे, नहा धो के तैयार होके तभी आप मंत्र पढ़ें। अपने मंदिर के सामने बैठ के पढ़ेंगे तो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो देखिए, इसी तरह से बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि से हम शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। अगले दिन हमें चौकी उठानी होती है। भोग प्रसाद आप पहले ही उठा सकते हो, तो अगले दिन चौकी उठाएंगे। जो भी दान सामग्री है वो हम दान कर देंगे। जो फोटो मूर्ति है वो अपने मंदिर में स्थापित कर लेंगे। और जितने भी फूल वगैरह बेलपत्र है ये सारे खाद बन जाता है। और जो भी हमने आसन बिछाया है इसको धोकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की व्रत फलाहारी होता है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो जरूर ही कीजिएगा।